हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जैसे आप लोग को पता चल गया होगा कि आज जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो कि टेस्ट नंबर 1 है, मॉक टेस्ट, ये चैप्टर नंबर 8 का है। मैंने आपको अभी तक कि पार्ट मैंने चैप्टर 8 है इसके पार्ट मैंने 5 तक करवा दिए हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आपको पता है कि मैंने वही सारे चैप्टर्स में वही सारे पार्ट करवाए हैं जो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो देख लिया होगा आपने, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट है, आप लोग मैक्सिमम घर पे सेल्फ स्टडी करें। ठीक है भाई, तो चलो आज इस वाले टेस्ट में जो मॉक टेस्ट 1 है ये मैंने एक थ्योरी बेस्ड कर रखा है और थोड़े से 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू रखे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है मिड टर्म आपके जो प्रीवियस ईयर जो देखा गया है मिड टर्म और प्री बोर्ड में थोड़े थोड़े 10 या 12 नंबर एमसीक्यू के बन सकते हैं। वो तो चलो न्यू सैंपल पेपर आएगा, न्यू नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ से पता चल सकता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपको देखो चीज़ों को प्रिपेयर करके चलना होगा, तो जिसके लिए आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं ये मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। और अभी तक गाइज आप लोग को पता हो तो मैंने चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट करवा दिए हैं, मॉक टेस्ट भी करवा लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज बच रहे हैं। वो जैसे ही पेपर का अनाउंसमेंट होता है, कोई भी डेट पता चलती है, मैं आपको 1 महीना पहले करवा दूंगा। उसको बहुत अच्छे तरीके से रट के जाना आपको सारा कहानी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। तो चलो आपको इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ करना क्या क्या है। तो पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन जैसे दिख रहा है आपको कि गिवन आपको 15 cot A = 8 फाइंड करना हमें sin A sec A। अब पता चल गया होगा, अगर आप लोगों ने कंसेप्ट वाली वीडियो देखी होगी तो ये तो बहुत इजी सवाल है। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको पता है कि जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हमें सबसे पहले एक यहाँ पे राइट एंगल की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से हमें पता है राइट एंगल यहाँ पे देखो राइट एंगल हो गया, यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। ये हमारा सपोज करो A है, ये यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। यहाँ पे एंगल A कह रहा है, हमें A निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे इस बार थीटा हमें कहाँ रखना पड़ेगा बच्चे, A पे। आपको पता है थीटा के सामने वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या होगा, बेस, मतलब कि ये आपका आधार हो जाएगा, ये क्या होगा, लंब। तो एक चीज़ याद रखना, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो उससे भी एक चीज़ पता है आपको, मैंने बताता बहुत ट्रिक बताता। यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा और यहाँ पे मैंने बताता हिंदुस्तान अपना प्यारा भारत हरा भरा। तो पहला किसका होता था, साइन का, फिर साइन कॉस का, फिर दूसरा टेन का। आपको पता है टेन का, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा बच्चे, कॉट दे रखा है। सॉल्यूशन मैंने दे रखा आपको, मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे कॉट दे रखा है, तो आपको पता है टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट होगा। तो हमें सबसे पहले इसमें ऐसे लिखना बच्चे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा कॉट A = ये का 8, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे 15। ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो ये अब इसका आपका क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका P। क्यों, क्योंकि उल्टा होता है। देखो 10 है, 10 P/B होता है, तो कॉट जो होता है B/P हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो अगर ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाए बच्चे, 8 हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस कर्ण फाइंड करना है। तो आपको पता है हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, h² बराबर में p² प्लस में b²। तो आपको पता है ये h ऐसे रह गया, इसके ऊपर मैं अंडर रूट लगा लूँ। p की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 15 का स्क्वायर, अब प्लस में ये दे रखा है 8 का स्क्वायर। अगर आप इनको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये आपका जगह देखो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, अब प्लस में कितना हो गया 64। तो ये h के बराबर कितना हो गया, अंडर रूट में 289। 289 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 17 का। तो इस तरह से आप यहाँ पे हाइपोटेनस क्या निकल जाएगी इसकी 17। अब फिर कह रहा है साइन A, तो आपको पता होना चाहिए बच्चे साइन A क्या होता है, साइन होता है P/H। तो P की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 15, हाँ H कितनी आई है 17। तो ये आ गई आपकी वैल्यू। एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे लोग बताएंगे आपको कि इसके साथ में कोई वेरिएबल लेना है। जैसे आपने यहाँ पे 15 लिया तो 15K होगा, 8K होगा, फिर लास्ट में ये 289K हो जाएगा। तो यार ऑटोमेटिक ध्यान रखना, यहाँ से K और K ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने सीधा नंबर लिया। कन्फ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वैलिड माना जाएगा। उसी तरह से अब साइन के बाद हो गया सेक, तो आपने देखा साइन कॉस, इस बार सेक क्या होगा h/B। तो ये h/B, तो h/B क्या, h कितना आपके 17, अब b कितना है 8। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका, इस तरह से आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होगी। इसके आगे मैंने सॉल्यूशन सारे दिए हैं, ठीक है।
सॉल्यूशन भी आपको सिंप्लीफाई करवा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन नंबर कैसे होगा। इन सब क्वेश्चन को गाइस देखो मॉक टेस्ट है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बावजूद ही मैंने ये सारे क्वेश्चंस निकलवाए हैं। तो ये आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी चीज़ कर रहे हो अच्छे तरीके से। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेम कह रहा है इस बार, लेकिन दो की दे रखा है इसका। जिस तरह से आपने देखा कि कॉट पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे कॉट दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें सेम कंडीशन यहाँ बनाना पड़ेगा, फिर हमें क्या परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल बना है। इस बार कह रहा है थीटा, तो अगर कुछ भी कह रहा हो तो थीटा हमें नहीं पता, तो आप कहीं पे भी कोई भी एंगल मान सकते हो। लेकिन वहाँ पे स्पेशली बोल रहा था कि ए के सामने, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑटोमेटिक कुछ भी मान सकते हो। तो अभी आपने देखा कि देखो ये जो कॉट था बच्चे, ये कॉट हमने देखा कि ये था 7/8 आया, ठीक है। ऐसा ही तो अभी पहले कुछ आया था। तो आपने देखा जैसे यहाँ पे देखा था पी बी पी एच एच बी, आपको होता है ये पहला साइन का होता है पूरा कॉलम, ये कॉस का होता है, टेन का होता है। प्लीज़ पार्ट 1 आप लोग बहुत अच्छे से देखना, पार्ट 5 उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखाए हैं। जो अभी पार्ट 4 तक जो पार्ट किए होंगे उनके मॉक टेस्ट है ये, और जो पार्ट 5 से लेके आगे जो आएंगे उसके मॉक टेस्ट पार्ट 2 होगा, जो कि नेक्स्ट संडे को आप लोगों को होगा। तो देखो कॉट जो है यहाँ पे P अपन में B 10 होता है, तो इस बार क्या होगा B अपन में P हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ये क्या होगा B और ये क्या होगा बच्चे P। तो फिर भी हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो आप तो पाइथागोरस वाला बहुत इजी समझ गए होंगे, सीधा स्क्वायर अंडर रूट ले लो। देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे हाइपोटेनस तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। मुझे लग रहा है इस बार रूट में आंसर आने वाला है। देखो H बराबर में ये हो गया, अब देखो 9 और 4 इसमें जोड़ लो, ये हो गया 9 4 13, ये 1 हो गया, 10 और 1, ये देखो 113 आ गया। तो अब देखो भाई अगर कुछ भी ना हो, आपको पता है कि 113 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस बार कंप्लीट आपका हाइपोटेनस आप ये 11√1 मतलब कि अंडर में 113 ही मानना। तो देखो अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसका कॉट है, तो कॉट अभी तो आपको पास यहाँ दे रखा 7/8, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधा 7/8 लिख लो, ये तो दूसरा 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। डाल लो सीधा सीधा, हमें पता चला 7 के स्क्वायर कितना हो गया 49 और 8 के स्क्वायर कितना हो गया 64। तो ये तो बहुत ईजी बन गया। इसका पार्ट 2 अभी आपको मैं आगे नीचे दिखाता हूँ किस तरह से सॉल्व करोगे पार्ट 2। तो इसी तरह से गाइस ये आप आराम से पार्ट 2 सॉल्व कर लोगे, जिसके हिसाब से आप लोगों को दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखो जैसे मैंने आपको वहाँ निकाल के दिया, AC मतलब हमने क्या था हाइपोटेनस 113 माना, साइन की वैल्यू पता है, साइन क्या होगा P/H। जैसे यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला हमेशा किसका होता है, यहाँ पे पहला होता है आपके पास ये साइन का, ये किसका होता है, ये होता है आपका कॉस का, ये किसका होता है, ये होता है आपका टेन का, ये जस्ट अपोजिट होता जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस था 1 + sin स्क्वायर, 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा। तो आपको एक चीज़ है, पहला क्वेश्चन का फाइंड करना था। पहला क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बच्चे ध्यान सुनना कि आपको करना क्या है कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे भाई देखो जो हमने 10 वाला निकाल लिया था ना, कॉट का मतलब स्क्वायर लगाते तो उसका सिंपल हो गया था यहाँ पे। उसी तरह से बच्चे देखो 1 + sin थीटा और ब्रैकेट में 1 - sin थीटा होल अपन में 1 + cos थीटा और होल अपन में यहाँ पे दे रहा है 1 - cos थीटा। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपने दो चीज़ देख लिया यहाँ पे, 1 + sin थीटा, यहाँ पे देखो 1 - sin थीटा। इट मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे देखा 1 + sin थीटा, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे दे रखा है 1 - में sin थीटा। तो बच्चे एक चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नज़र आ रहा है क्या, आपने 9 में पढ़ी होगी, a + b, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे a - b। तो ये जब फॉर्मूला होता है तो आपको बताया था मैंने क्या होता है, a² - b²। ये वाला फॉर्मूला को कभी नहीं भूलना है, रामबाण है। इसीलिए यहाँ पे क्या कर बच्चे, यहाँ पे a², तो इसीलिए यहाँ पे कर दिया हमने a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे सेम कंडीशन हो गया, तो a का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कॉस स्क्वायर। आप जानते हो एक फॉर्मूला अभी पार्ट 6 से 7 बताऊँगा कि एक आइडेंटिटीज होती है, देखो आगे पता चलेगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर का थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर हमें देखा है यहाँ पे कि 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो हम इसे क्या कॉस लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दिया और इक्वल्स टू 1 एज इट इज हो गया, ये प्लस को इधर मैंने साइन में भेज दिया, तो साइन स्क्वायर हो गया। तो मतलब मैंने यहाँ पे इसीलिए 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या लिखा हमने, कॉस थीटा।
उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे क्या लिखा हमने साइन थीटा। अब कॉस की वैल्यू क्या होती है p अपॉन में h, तो p अपॉन में h, तो p की वैल्यू तो हमें पता था ये b अपॉन में h, तो b की वैल्यू हमें 7, h की वैल्यू √2, तो 7 से कितना हो गया 49, और ये इस रूट से कट गया ये 13 हो गया, 8 का 64 ये कट गया, तो ये 13 कट के कितना हो गया 49/64। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। देखो ये वाला जो मेथड है, आगे जो जितने भी पार्ट आएंगे प्रूफ दैट आएंगे, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन का प्लीज़ आप लोग अच्छे से करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आपने क्वेश्चन देख लिया था कि किस तरह से बन रहे हैं, तो देखो ये सारे मॉक टेस्ट आप खुद से ट्राई करना। तो देखो इसका भी आंसर आपने निकाल लिया, जो पीछे यहाँ पे a-b का फॉर्मूला लगा। ठीक है बच्चे, उसी तरह से अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड भी हमें इसी तरह से करना होगा। सब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन बच्चे देखो कॉट का है, क्योंकि ये सारे के सारे मैंने जो लिखे हैं ये आपको 2010 से लेके 2000 यहाँ पे 10 है ना, 2010 से लेके ये 2020 तक जितने पेपर आए कॉट के वो सारे मेथड हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे भी आप सेम कंडीशन करोगे, इसको करके देखना। और ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये 1 माइनस 10 का 2 मत समझना ना, ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या करना है, यहाँ पे दे रखा आपको राइट एंगल ट्रायंगल, 10a दे रखा है 1/√3, इसे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 1/3 समझना। तो आपको होता है 10 की वैल्यू दे रखा है, तो 10 क्या होता है p होता है, ये क्या होता है b होता है। क्यों, अपने जानते पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अपना प्यारा भारत, तो इसीलिए हमेशा अब क्या निकाल लोगे, यहाँ पे h निकाल लोगे। h निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, p की स्क्वायर और h की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1 हो गया, अंडर रूट से सीधा सीधा कट जाएगा, क्योंकि देखो इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो ये कितना 1 प्लस में 3, सीधा सीधा h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आप आगे करके देखना। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको। उम्मीद करता हूँ कि दोस्त आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 4 नहीं देखा है, 1 से लेके 4 तक प्लीज़ आप लोग देख लो, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जितना मैं करवा रहा हूँ अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि देखो चैप्टर 1 आपको कंप्लीट मिलेगा मॉक टेस्ट के साथ। आप पेपर आएगा, पेपर से मैच करवा लेना। अभी मैं चैप्टर 8 इसलिए सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहा, मैं चाहता हूँ जो हार्ड चैप्टर, देखो ट्रिग्नोमेट्री सोचते हैं बच्चे हार्ड है, बट आपको क्लास देख के पता चल गया होगा यार कुछ भी नहीं है, ये टीचर मास्टर हुआ बना देते हैं और कुछ भी नहीं है। गाइस बिलीव मी, आप बहुत आराम से कर सकते हो यार, बच्चा कर सकता है। बस वही है, आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना होगा और सेल्फ स्टडी घर पे करना होगा। तो चलो मैं आपको MCQ करके दिखाता हूँ। अब हम MCQ देखते हैं, इसीलिए मैं MCQ भी 2-3 आपको मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। गाइस देखो ये जो MCQ हैं ये मैं यहाँ पे टाइप करना भूल गया, थोड़े से एक्चुअली रात को टाइम नहीं मिल पाता है, जैसे ऑफलाइन बैचेस होती है सारा चीज़ मैं पूरा डेडिकेशन इसी पे देता हूँ। क्योंकि रखना यहाँ पे क्या करें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, सीधा सीधा पार्ट अगर 5 देखा होगा आपने तो वहाँ पे सारे कुछ पता चल गया होगा इसका आंसर। अब देखो पार्ट 5 देखा होगा, वो तीनों के तीनों क्वेश्चन को बहुत जल्दी टिक कर देगा। नहीं देखो प्लीज़ आप लोग जाके देखो गाइस, उससे आसान आप लोग कमेंट करके बताना कि जितना दुनिया पढ़ा रही क्या उससे ईजी है या नहीं है। तो देखो आपको पता है चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया होगा, मे बी इस बार भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन। देखो आपने पार्ट 5 देखा होगा, आप लोग कमेंट करना, बस इतना बता रहा हूँ कि मुझे आंसर चाहिए। आप लोग जो भी सिंसियर बच्चे हैं, देखो जो भी 90+ चाहते हैं ना, तो ये तीनों क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे, इतना मैं चाहता हूँ आप लोग ये आंसर करो। और सीधा सीधा देखो ये तो नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं आप लोग को वैल्यू करवाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 10 जो होता है यहाँ पे, देखो ये धीरे धीरे करते, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा आपको 1 लगाना है, 1 लगाना। इसका मैं वैल्यू बताऊंगा कि अगर पार्ट 6 आएगा वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं मैंने, अभी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए। पार्ट 5 देखना, वहाँ पे साइन 40 था और यहाँ पे क्या था cos 49 था, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन करके देखो, और ये बेस वहीं से रेशियो निकल के आए, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, इनमें से क्या आंसर सही है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। और ये भी 10 वाला ये भी आप सॉल्व करके बताओगे इसमें क्या आंसर है। कुछ नहीं करना, tan 60 की वैल्यू पता है आपको, यहाँ पे √3/2 आएगा, मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे cos 30 की जो वैल्यू है sin 60 की वैल्यू हो गई यहाँ पे √3/2। अब cos 60 की वैल्यू जो है ये भी आ गई आपकी √3। अब प्लस में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया कुछ नहीं, मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ पे, मल्टीप्लाई यहाँ पे cos 60, तो cos 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है यहाँ पे 1/2। अब कुछ मत करो, देखो रूट से रूट या अंडर रूट मल्टीप्लाई, आपको पता है ना ये वाली कहानी, जब ये होता है अंडर रूट में, अंडर रूट कोई कहानी होती है मल्टीप्लाई करते तो सीधा सीधा ए निकल के आता है। तो इसका
आंसर यहाँ पे देखो, रूट को करवाओगे तो सिंपल 3 आएगा, नीचे 4 आएगा मल्टीप्लाई, प्लस लगाओ 1, नीचे 4, तो ये देखो यहाँ 4 एलसीएम लिया तो 4 1 जा 4 तो 3 प्लस 1 बराबर में होगा 4 अपन 4। अब देखो कट के कितना आंसर है 1, तो लो इसका आंसर आ गया बी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्त मैं ये देखो नीचे जो है इसका आपको पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, अपने दम पे करना यार, बढ़िया से करना, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छा अटेम्प्ट लेके जाओ और बढ़िया तरीके से आप लोग कर पाओ। और एक चीज़ सरप्राइज और याद रखना गाइस, जिस बंदों ने अभी तक, जिस बालकों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। और ऐसा चीज़ आएगा ना, अभी तो आपको पता है कि 90+, अब मे भी ऐसा ना हो जाए ये चीज़ आने के बाद 95+ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग लाइक कम करते हो, ये थोड़ा सा आप लोग अपने एंड से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोग की, जब भी मैं आगे इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जा पाऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने देश का एजुकेशन बदले और चीज़ों को इतना ईजी तरीके से डिलीवर्ड करके दिया जाए ना कि हर एक बच्चा को समझ आए। तो कमेंट करके बताना आपको टेस्ट कैसा लगा, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर देना, कुछ कमी है, कुछ अच्छा इंप्रूव करना है तो वो भी करके ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच।